मैडम यहाँ कौन से गुजरा भूखे मर रहे हैं, तो 10 बातें हमारे पास आप मुझे ये जरा बताएंगी, महंगाई एक आलमी मसला है, लेकिन ये डेंगू भी आलमी मसला है, और डेंगू को हल करने के लिए भी नवाज शरीफ साहब के पास मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुने। डेंगू का अगर यही था तो इन लोगों को चाहिए था ना प्लेटफॉर्म पे आके बैठते। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, आते हमारे साथ तो आके हम लोग मिल के, ये लोगों का मसला है ना, अगर हम सब मिल के हल कर लें तो किसको फ़ायदा होगा? गरीब आवाम को होगा ना। हर वक्त हम तनकीद करते रहते हैं एक दूसरे पे बिठा के। मुझे तो आपने पहली दफ़ा बुलाया है ना, मुझे इस तरह का चीखना आता है और ना ही बदतमीज़ियाँ आती हैं कि मैं नवाज़ शरीफ साहब को कुछ बोलूँ या आसिफ जरदारी को बोलूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर हम कुछ अच्छा करना भी चाह रहे होते हैं तो इनका इतना शोर और वलवला सिर्फ 3 साल के अंदर, 3 साल में हमें हुकूमत किस हालत में ये लोग दे के गए थे, और क्या करते हैं हम लोग। जहाँ तक अब कराची का मसला है और वो इमारत गिरी, तो ये लोग आगे क्यों नहीं आते? इन्होंने तो जितना खाया, जितने इनके स्विस अकाउंट्स हैं, क्यों नहीं लाके उन बेचारों की एक बिल्डिंग बना देते? वो वोट उनका ही रहे फिर। ताकि आप हर बात पे तनकीद कर कर के आगे, ये गरीब मुल्क है उसको ले के चलना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। और मुझे अपने लीडर पे और अपनी अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अगले चंद महीने में बहुत कुछ सब बेहतर हो जाएगा। ना मुझे शोर मचाना आता है और ना चीखना आता है। नहीं मैडम वो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को तनहा ना समझें, और वो भी ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में। आप देखें, इशारा करें, आपकी जगह देखें मैं कैसा चीखता हूँ। आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें। राना मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह, और चीखने की ना आदत है। मेरे वो भाई हैं, आराम से धीरे रहे से बात करें कि हमने लोगों की मदद कैसे करनी। हम यहाँ हर शो पे आते हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने को। हम क्यों नहीं ये कुछ ऐसा करते कि हम सब मिल के कुछ ऐसा क्या करें कि जो गरीब लोगों की मदद हो जाए। सर मिल के थोड़ा सा कुछ, मुझे भी ज़रा राना साहब करने की इजाज़त दीजिए। शो मेरा भी है, थोड़ा सा अगर आप मुझे पार्टिसिपेट करने दें तो मैं आपकी तरफ थोड़ी देर में आता हूँ। ज्ञानचंद साहब, सर पूछना मुझे ये था कि ये जो बदगुमानी फैलाई गई है कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनने के लिए तलबा को तालीम के मुकम्मल होने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं, बल्कि तालीमी सफ़र में ही तमाम ख़बरों, अहम मालूमात का मुताला करके काबिल सहाफ़ी बन सकते हैं। सर काबिल सहाफ़ी बनने के लिए पढ़ना लिखना कब से ज़रूरी हो गया? आजकल के दौर में जितने लोग का मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या काबिलियत की वजह से स्क्रीन घेर के बैठे हैं? वो क्या काबिलियत की वजह से उनकी रेटिंग्स आ रही हैं? वो क्या काबिलियत की वजह से जा करके PM हाउस में, गवर्नर हाउस में, CM हाउस में इंटरव्यूज़ वगैरह ले लेते हैं? ये तो इट्स ऑल अबाउट PR ना। आपके ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है, आपकी पोलिटिकल एफिलिएशन क्या है, आप कितनी चमचागिरी कर सकते हैं। आपको मेरी बात से इत्तेफाक है या नहीं? मुझे जी सर देखिए, एजुकेशन तो अपनी जगह पे है। अच्छा। जब जो बातें आपने की हैं वो करने के लिए भी कुछ अकुल तो चाहिए, कुछ पढ़ाई तो चाहिए। अगर कोई अच्छा लिखा पढ़ा होगा, कोई अच्छा मजमून लिख रहा होगा तो उसकी ज़रा रेटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से इस पेशे की आज भी एहतराम से नाम लिया जाता है। और उस यकीनन ये पेशा कोई आम पेशा नहीं है। हाँ, उसमें अगर कुछ काली भेड़ें हैं तो उनको सबको बाकी लोगों से कंपेयर नहीं करना जाए। बाकी जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है तो मैं यकीनन कहूँगा कि हर स्टूडेंट को, वो चाहे जर्नलिज्म का स्टूडेंट हो या किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, उसने पढ़ाई के वक्त में ही जो कुछ हासिल कर सकता है वो तजर्बे के थ्योरेटिकल जो कुछ पढ़ना है उस पर कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ ले। बाकी इस पेशे के हवाले से जो भी लोग हैं, जिस तरह से चल रहा है, आप तो सिर्फ जर्नलिस्ट पे क्यों जाते हैं? हमारा तो पूरे का पूरा मुआशरा ही बिगड़ा हुआ है। आप पॉलिटिकल साइड पे जाएं, आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएं, आप जुडिशरी पे जो आजकल जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम नस्ला टावर की बात कर रहे थे, इधर देखा जा रहा है, उधर देखा जा रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट जब भी आर्डर दे, जिससे भी पैसे लेने, जो भी जिम्मेवार बनता है वो पैसे लेकर ख़जाने में जमा कर दे। वो हमारे जो बहरिया टाउन के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ले रखे हैं, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है, उनमें से कुछ अमाउंट इनको दे दे तो कम से कम इनका बेकसूर लोगों का जो रोडों पे बैठे उनका भला हो जाए। राइट। राना मोहम्मद अरशद साहब, सर नून लीग पर भी बड़े इल्ज़ामात लगे हैं आपके साबिक अदवार में। सहाफ़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त को एक ट्रेंड के तौर पे पेश करना। सर बात गो के कड़वी है, लेकिन सर सुन लीजिएगा काइंडली।
फिर मरियम नवाज साहिबा की वो जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो खुद अहकामात देती नज़र आ रही हैं कि फ़लाँ की तनख्वाह काट लो, फ़लाँ की पेंशन रोक लो, फ़लाँ के इश्तिहार रोक लो। सर फयाज चौहान साहब ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं 5 लाख दफ़ा बता चुका हूँ, मेरे शो में वो शिरकत बड़ी मुश्किल से उनकी हो पाती थी इसलिए कि मरियम बीवी ने उन पर बैन लगाया हुआ था। अब आप कुछ कहिए सर। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल था उसको मरियम बीबी देखे, हमारी एक पूरी कमेटी थी और पार्टीज़ का मीडिया सेल होता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का होता है। और आप ये देखें कि इस गवर्नमेंट में जो हो रहा है, मीडिया हाउसेस को जैसे बैन किया गया, जैसे एंकर्स को बैन किया गया, आपके प्रोग्राम भी बंद किए गए, हमने ये तरीका ना इस्तेमाल किया ना हम करना चाहते। इसके बावजूद हम समझते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम उसको रियलाइज़ करते हैं और इंशाल्लाह उसका अजाला होता है। आपने बात की, देखना ये वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान साहब को भी इंसाफ मुस्लिम लीग नून ने देना है, जैसे जहांगीर तरीन कहते थे कि इंसाफ हमें इंसाफ दे, उनको इंसाफ दिलवा दिया राजे रियाज ने और वो चले गए लंदन। 120 कनाल 12 एकड़ के बंगले में रहते हैं वो, उनको नहीं पूछना। हमें ताने देने वाले वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आज भी मिनिस्टर हेल्थ हैं, आज भी इमरान खान साहब का ज़ाती डॉक्टर फैसल सुल्तान को वफाकी वज़ीर भर्ती किया गया है। वो मियां नवाज साहब के मेडिकल बोर्ड में अगर ये लोग नालायक थे और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो ये उनको सजा देना, क्यों मेडिकल बोर्ड ने भेजा, हम तो जाना ही नहीं चाहते थे। और फिर उसके बाद आज भी पंजाब की 2 मिनिस्ट्रियां हैं, 1 सीट खाली है, डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं, अब 70 हैं, इनके पास कोई आदमी नहीं। 23 साल की कारकर्दगी ये है कि ये हमारा बुजदार उठा कर ले गए, वज़ीर आला भर्ती कर लिया, हमारा चौरी सरवर ले गए, उसको गवर्नर भर्ती कर लिया, हमारा शेख रशीद वो इंटरनेशनल लोटे को लेकर आजकल वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, फिर वो शाहमूद कुरैशी को पीपल पार्टी से ले गए, कहते हैं 3 साल मिले। भाई वो चूं चूं का मुरब्बा, सरवर खान से लेकर जहांगीर तरीन जो इनका हिस्सा थे, कमेटियों के चेयरमैन थे, ये हर गवर्नमेंट में रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब पीटीआई के मेंबर हैं, भाई ये तो इलेक्शन से 1 साल पहले हैं, ये टीवी चैनल पर प्रोग्राम किया करते थे, जो खान साहब को कहते थे सबको पता है। फिर जो आजकल मिनिस्टर की सीट पर माशाल्लाह अमूर पार्लियामेंट भर्ती किया हुआ है बाबर अवान साहब जो हैं, वो भी पीटीआई के वर्कर है, नॉट एट ऑल। ये अट्ठाकर भर्ती किए गए हैं। और खान साहब के बच्चे किस गांव में रहते हैं, मियांवाली में रहते हैं या लाहौर या ज़मान पार्क में रहते हैं? मैं भी उनको देखना चाहता नहीं सर, अभी बाहर रहते हैं, अभी पूछ लेते हैं कमाल, आपके नुकात जमा हो गए हैं, बता दें मुझे आपके नुकात जमा हो गए। शुक्रिया के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।